नमस्कार, आप देख रहे हैं ENT ऑल न्यूज और मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। इस वक्त हम आए हुए हैं पश्चिम चंपारण के बेतिया में और यहाँ लोगों से जानेंगे कि इस बार लोगों का मूड किसकी तरफ है। यानी कहने का मतलब यहाँ से जो सिटिंग MP है बीजेपी के संजय जायसवाल को जिताएंगे यहाँ के लोग, या यहाँ से जो दूसरे महागठबंधन की तरफ से खड़े हुए हैं मदन मोहन तिवारी, उन पर लोग भरोसा जताएंगे और उनको जितवाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दूं, यहाँ से जो संजय जायसवाल है वो 3 बार से सांसद रहे हैं और अगर इस बार वो जीते हैं तो वो अपनी जीत का चौका लगाएंगे। जबकि महागठबंधन ने यहाँ पर ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए मदन मोहन तिवारी को उतारा है, जो कि कांग्रेस के पूर्व विधायक है। और आपको ये भी बता देती हूँ कि यहाँ पे जो वोटिंग है वो 25 तारीख को होनी है। साथ साथ थोड़ा इतिहास की भी बात आपको बता देती हूँ। ये जो सीट थी वो पहले कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा और 2009 से मतलब हमेशा संजय जायसवाल यहाँ से जीते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी तक इस सीट पर 6 बार कांग्रेस जीती है और 6 बार बीजेपी जीती है। यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और लोगों से जानते हैं कि यहाँ का लोगों का मूड कैसा है और लोग किसे अपना वोट देंगे। चौथी बार संजय जायसवाल है मैदान में और उधर से महागठबंधन की तरफ से मदन मोहन तिवारी है। क्या लगता है इस बार चौका पूरा करेंगे या इस बार मदन मोहन तिवारी जीतेंगे? देखिए उनका और तेज बोलिए। है। हाँ, उनका जो इतिहास रहा है पिताजी का, उनका वो भी तीसरी बार में ही हारे हारे थे। थे। अच्छा, और इनका भी सेम टू सेम वही है कि ये भी तीसरी बार में ही चले जाएंगे। इसलिए महागठबंधन ने मतलब ब्राह्मण को उतारा है क्योंकि उनके पिताजी को ब्राह्मण नहीं हराया था। नहीं, वैसा बात नहीं है। हाँ? जातिवाद पे हम लोग नहीं है। अच्छा। हम लोग परिवारवाद के हैं। अच्छा। सेंट्रल में हम मोदी को ही देखना चाहते हैं, हम्म। लेकिन बेतिया से जो है हाँ। हम संजय जायसवाल को नहीं देखना। मतलब ये क्या मतलब कारण है? 3 बार से तो जीत रहे हैं, कहते हैं कि बहुत ज्यादा मार्जिन से जीतूंगा, विकास किया हूँ। क्या मतलब आप यहाँ के लोकल है, आप ही बता पाएंगे। विकास जो है इनका कागजी कागजी जो है उसी को दिखाई देता है, धरातल पर ही विकास नहीं है। यहाँ पे परिवारवाद है। जबकि अच्छा। बीजेपी जो है परिवारवाद नहीं चाहती है। यहाँ पर केवल परिवारवाद हो रहा है, इसी का हम लोग विरोध करेंगे। अच्छा, ये लोकल मुद्दे क्या है बेतिया के? जैसे कि पब्लिक है जो मुद्दे पर वोट डालती है, तो क्या है लोकल मुद्दे? देखिए लोकल मुद्दा में देखिएगा तो एजुकेशन के क्षेत्र में, जैसे कि यहाँ पे PGOG का जो बच्चा हो चाहे प्रोफेशनल कोर्स का बच्चा हो, वो जाके यूनिवर्सिटी में मुजफ्फरपुर एग्जाम देता है, अच्छा। जबकि उसको बेतिया में होना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ एयरपोर्ट नहीं आज तक बना हुआ है। सुनते हैं लोग बस कागजी मुद्दा जो रहा आपका ओवरब्रिज। तो ओवरब्रिज देखिए रहे कितना दिन के बाद से अभी काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। चुनावी क्षेत्र को लेकर उसको चालू किया गया है, बस उतना ही बता। अच्छा, ये सब मुद्दा है। अच्छा, ये बताइए, मनीष कश्यप यहाँ से निकले, पूरे देश की राजनीति में अभी चर्चाओं में है। निर्दलीय भी लड़ने वाले थे, जिसको लेकर ऐसा कहा जा रहा था बीजेपी उनकी काट खोज रही थी, अब तो वो बीजेपी में मिल गए। तो क्या मतलब यहाँ से निर्दलीय लड़ते तो कोई मतलब नुकसान होता है, या बीजेपी में मिल गए तो बीजेपी को फायदा होगा? देखिए बीजेपी में मिलने से बीजेपी को फायदा नहीं हुआ, नहीं होगा। नुकसान होगा। अच्छा, क्यों नुकसान का नुकसान? कारण ये है कि उनका जो भी लेकिन समर्थक था, हाँ। लगभग था, लेकिन वहाँ से जो भी हटा है वो कांग्रेस के लिए समर्थन दे रहा है। क्योंकि अच्छा, मनीष कश्यप उसी पतल के निकले जिस पतल में बीजेपी को समझा जाता है। मतलब बीजेपी ने उड़ता तीर ले लिया इनको अपने आप में मिलाकर। हाँ हाँ हाँ, ये गलत किया। चौथी बार संजय जायसवाल हैं फिर से मैदान में और उधर से टक्कर देने के लिए मदन मोहन तिवारी हैं। और काफी ज्यादा ये है, लोगों की राय और भी है कि एंटी इनकम्बेंसी है। तो क्या लगता है इस बार मतलब चौथी बार मतलब जीत का चौका लगाएंगे, या इस इनका भी जो रथ है इनके पिता की भांति जो 2004 में रुक गया था वो रुक जाएगा? मेरे हिसाब से तो अगर जनता जागरूक होगी तो उनको जीतना ही नहीं चाहिए। जीतना ही नहीं चाहिए? नहीं, एकदम नहीं। अगर जनता जागरूक नहीं होगा तो जीत जाएगा। जीत जाएंगे। हाँ, अच्छा, क्यों नहीं जीतना चाहिए ये बताइए। क्योंकि वो काम ही नहीं किया है। अच्छा। किस लिए उसको कोई वोट देगा? वोट का मतलब यही ना है कि वोट देते हैं अपने फायदे के लिए। विकास। जनता का कोई काम हो, विकास हो, ना यहाँ का स्वास्थ्य का कोई सुविधा है, ये नहीं है। अगर आप बेतिया में एक NH पर से उतर जाइएगा तो उसके बाद आप देखिएगा तो बेतिया में कोई भी रोड सही नहीं। स्वास्थ्य का वही हालत है। आप जाइएगा पर्ची कटाने के लिए तो पूरा दिन लाइने में रह जाइएगा, इलाज का तो बातें छोड़ दीजिए। अच्छा। तो किस लिए कोई उसको वोट देगा? अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे एयरपोर्ट की भी बात चल रही थी, ठीक है ना? तो एयरपोर्ट को लेकर के बनेगा एयरपोर्ट, क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे मतलब ट्रेवलिंग की। तो इसको लेकर क्या बोलना चाहते हैं कि देखिए 3 बार से सांसद रहे और अभी तक एयरपोर्ट का भी बात चल रही थी, कुछ नहीं हो पाया। एयरपोर्ट का तो छोड़ दीजिए, उसका पेट्रोल पंप बेतिया में है, उसमें फ्लाईओवर बनने वाला था, ओवर ब्रिज, उसको नहीं बनने दे रहा था तो एयरपोर्ट क्यों कैसे बनने देगा? वो कोई काम का आदमी नहीं है। अगर जनता थोड़ा भी समझ होगा तो उसको कोई वोट देगा ही नहीं, क्योंकि वो कोई काम ही नहीं किया है तो वोट कैसे उसको कोई देगा? बोल तो रहे हैं कि इस बार फिर से जीतेंगे डबल मार्जिन के साथ। हाँ, तो बोलने के लिए तो कुछ भी बोल देगा।
जीतेंगे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अगर जनता जागरूक हुई तो हाँ, किसी हालत में नहीं जीत पाए। अच्छा, ये जो मदन मोहन तिवारी हैं, मतलब कहा जाता है कि बिहार में अगर चुनाव है तो जाति की बात नहीं हो तो समझिए कि चुनाव की बात ही समाप्त है। तो इधर ये से बात तो है। ब्राह्मण को उतार दिया इन लोगों ने, ठीक है, उधर से वो वैश्य समाज के हैं। तो एक बार इतिहास में अगर जाए तो 2004 में ब्राह्मण ने ही मतलब इनके पिता मदन जायसवाल को हराया था। तो क्या लगता है इस बार इतिहास दोहराया जाएगा क्योंकि ब्राह्मण है सामने? इतिहास तो दोहराया जाए या नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि जरूर एकदम इतिहास दोहराया जाए और ये जीते यहाँ से, क्योंकि संजय जायसवाल का हारना यहाँ से बहुत जरूरी है। जनता की भलाई के लिए उसका हारना जरूरी है, नितांत आवश्यक है। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि उनके पिताजी भी शायद 15 साल यहाँ से सांसद रहे हैं अच्छा। और ये भी 15 साल पूरा कर लिए हैं। हाँ। और विकास तो है तो सब किसी के सामने है, तो उसका जीतना तो किसी पाप से कम नहीं होगा। अच्छा, अगर हाँ, अगर जनता 10% भी जागरूक होगी तो उसको वोट देना ही पाप है। अच्छा, लोग यहाँ पे कहते हैं कि मतलब काम वाम ये करते हैं नहीं, ठीक है ना, लोगों की राय है कि नहीं करते हैं उतना काम, उतने सांसद है, मोदी के नाम पर जीत जाते हैं। तो ऐसा बताइए क्यों, मतलब ऐसा क्या है यहाँ पे कि मोदी के नाम पर क्यों जीत जा रहे हैं आप? काम तो कुछ करते नहीं है, काम के लिए लोग उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं कि हमको आप लोग थोड़े वोट दें, आप लोग तो मोदी को वोट दिए, उनके पास जाइए। ऐसा बात कहने वाला आदमी अगर जीत रहा है तो समझ जाइए कि जनता कितना, मतदाता कितना जागरूक है। कि जो आदमी बोल रहा है कि हम काम नहीं कर पाएंगे, आप जिसको वोट दिए हैं उससे काम करवा लीजिए, कि आप लोग तो मोदी के नाम पर वोट दिए, वोट तो हमको दिए नहीं है, तो काम हम कैसे करें? तब बताइए कि जनता जागरूक है कि अब आप ही इसका अंदाजा लगा सकती हैं। अच्छा, ये जो उनके सामने है मदन मोहन तिवारी, क्या लगता है टक्कर, मतलब एक होता है कि चुनाव में खड़े हो गए और एक होता है कि कांटे की टक्कर दे रहे हैं, क्या लगता है, मतलब दोनों नहीं, अलग अलग चीजें हैं? टक्कर तो दे रहे हैं। टक्कर दे रहे हैं। हाँ, टक्कर लेकिन दे रहे हैं, क्योंकि ये भी उम्मीदवार बहुत अच्छे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इनका नाम काफी लेट अनाउंस हुआ, मतलब थोड़ा पहले हो जाता तो वो जो चुनावी कैंपेन होता है, जनसंपर्क होता है, वो और तगड़ा होता। तो काफी एंड मौके पर अनाउंस हुआ इनका नाम। हाँ, ये तो बात सही है। अगर पहले से प्रयास किए रहते तो और ज्यादा मतलब रिजल्ट और अच्छा रहता, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लोग जागरूक है, पहले जैसा नहीं है। अब लोग जागरूक है और बिना काम का लोग वोट देगा नहीं। और यहाँ के लोकल जो मनीष कश्यप है, आजकल देश की मीडिया में हेडलाइंस बने हुए हैं, उनके बारे में बताइए कि कहाँ खड़े होने वाले थे, कहाँ यहाँ की जनता की सभी समस्याओं का समाधान करने वाले थे और जाके बीजेपी में मिल गए। तो क्या लगता है इससे यहाँ की जनता का मूड कैसा है और इससे किसको फायदा होगा, महागठबंधन को फायदा होगा या एनडीए को फायदा होगा? देखिए, इससे एनडीए को फायदा होगा या महागठबंधन को फायदा होगा ये तो अलग बात है, लेकिन मनीष कश्यप अपना कैरियर खत्म कर लिया, ये निश्चित हो गया। आप ही लोग ने बनाया था उनको। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो अपना कैरियर खत्म कर लिया, क्योंकि वो अपने नाम के आगे धब्बा लगा लिया। धब्बा लगा लिया। वो बेशक हार जाता निर्दलीय चुनाव लड़के तो उसका बड़प्पन था, लेकिन अगर बीजेपी में मिल गया तो अपना कैरियर खराब कर लिया। अच्छा, लड़ते तो मतलब ये क्या कहते हैं, जो वोट मिलता किसको फायदा होता अगर निर्दलीय लड़ते, तो क्या लगता है? निर्दलीय लड़ता तो हो सकता है जीत भी जाता है। अच्छा। लेकिन अगर उससे घाटा होता तो बीजेपी को घाटा होता, क्योंकि अगर वो लड़ता तो संजय जायसवाल किसी कीमत में नहीं जीतते। पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र में है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के एमपी पर बात होगी। संजय जायसवाल इस बार चौथी बार है और उनके सामने मदन मोहन तिवारी है। तो किसका पलड़ा भारी है इस बार, जनता किसको चुनकर संसद भेजेगी? देखिए, इस चंपारण की बात तो है ही, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है और इस बार 400 पार सीट भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आएगी और एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। अच्छा, यहाँ पे काफी ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि संजय जायसवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, मोदी के नाम पर जीत जाते हैं हमेशा, ठीक है मोदी, और इस बार बोल रहे हैं मोदी की गारंटी। तो क्या लगता है कि इस बार लोगों में नाराजगी है, तो क्या चुनाव में दिखेगा उसका असर? देखिए, लोगों में नाराजगी नहीं है, ये कुछ विरोधी गुट के जो लोग हैं वो ये रूमर फैला रहे हैं कि उनसे लोग खफा हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है, सभी लोग उनसे खुश हैं और डॉक्टर जायसवाल को हम लोग विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। आज हमारे जिला में माननीय सांसद महोदय के चलते ही इंजीनियरिंग कॉलेज खुला और पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, मेडिकल कॉलेज खुला,
नरकटिया से हाईवे पास होकर जा रहा है जो यूपी तक निकलेगा, वो 4 लेन पास हुआ है। ये जो रोड सड़क आप देख रही हैं, ये भी कॉरिडोर बन रहा है सीधे पटना की, इससे दूरी हमारी पटना की 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। जो इंटरनेशनल बॉर्डर में बोलते हैं, जैसे कि भारत की आर्थिक राजधानी होती है रक्सौल। रक्सौल जाने में पहले बेतिया के लोगों को यहाँ से 3 से 4 घंटे लग जाते थे। अभी माननीय सांसद महोदय जी के चलते जो वहाँ पे हाईवे पास हुआ है, वो और हाईवे बनकर तैयार भी हो चुका है। अब मुश्किल से 40 से 45 मिनट लोग यहाँ से रक्सौल पहुँच जा रहे हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ। अब हम सांसद से खोजे कि सांसद नाली नहीं बनवा रहे हैं, तो ये उनका काम नहीं है नाली बनवाना। सांसद को वो चुनते हैं ताकि देश की व्यवस्था बने रहे, देश में अच्छे अच्छे बदलाव हो और बड़ी बड़ी चीज़ें हों। यहाँ पे एयरपोर्ट का मुद्दा काफी है, तो अभी तक 3 बार से सांसद रहे, लेकिन कुछ उस तरीके से काम नहीं हो पाया। तो इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? लोगों में था कि एयरपोर्ट बने, क्योंकि 3 बार से जीत रहे हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो गया। उसके लिए तकरीबन 121 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को आवंटित कर दिया भूमि अधिग्रहण के लिए, और भूमि अधिग्रहण का काम शुरू भी हो गया है रक्सौल में। तो इस लोकसभा में रक्सौल इसी लोकसभा क्षेत्र का पड़ता है, और वहाँ एयरपोर्ट खुल रहा है क्योंकि वो एक आर्थिक राजधानी के रूप में हम लोग उसको जानते हैं, और वहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर वो एकदम सटा हुआ है नेपाल। वहाँ पे एयरपोर्ट बनने से काफ़ी सुविधाएं मिलेगी, इंटरनेशनल प्लेन वगैरह भी वहाँ आएंगे, और वो इसी लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो एयरपोर्ट का जो मुद्दा था, उसकी मांग हमारे सांसद जी ने पूरी की। अच्छा, इनके खिलाफ खड़े हुए हैं मदन मोहन तिवारी, ठीक है, ब्राह्मण जाति से आते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जो जातीय समीकरण है कहीं संजय जायसवाल पर हावी पड़ेगा? क्योंकि एक बयान आया है उनका, मदन मोहन तिवारी का, कि संजय जायसवाल के लिए सिर्फ जो ब्राह्मण समाज का लोग है वो सिर्फ बंधुआ मजदूर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था उनका, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस के लोग शुरू से जातिवाद करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ हर जाति विशेष के लोग जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर एक मंडल है, जैसे कि इस लोकसभा क्षेत्र में इस एरिया में 13 मंडल है जो कि लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, और हर मंडल में 26 लोगों की टीम होती है। उस 26 लोगों की टीम में हर जाति से एक लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर मदन मोहन तिवारी जी को ये लगता है कि वो जातिवाद करके जीत जाएंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी नासमझी है। आपके हिसाब से चौथी बार जीत रहे हैं? बिल्कुल, चौथी बार जीत रहे हैं, और अब की बार डॉक्टर संजय जायसवाल चौका लगाते हुए 4 लाख से अधिक वोटों से विजयी प्राप्त हुए। मतलब अपने पिता का सपना पूरा कर देंगे, जो वो अधूरा रह गया था, वो हैट्रिक ही लगा के मतलब नहीं हो पाया उनका। बिल्कुल, हर पुत्र का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने बाप का सपना पूरा करे, अपने पिता का सपना पूरा करे। अच्छा, उन पर एक और भी बहुत बड़ा एलिगेशन लगता है कि परिवारवाद का, कि बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ है, लेकिन जो बार टिकट जो है वो मतलब ये परिवारवाद इन पर तंज कसती है कि परिवारवाद से आते हैं। तो आप एक तरफ परिवारवाद के खिलाफ रहते हैं और दूसरी तरफ जो परिवारवाद से आता है उसी को टिकट देते हैं, और वो जो अभी खड़े हुए हैं मदन मोहन तिवारी, वो भी कहते हैं कि इनको ये सीट अनुकंपा पर मिल गई है। तो इसको लेकर बताइए। अनुकंपा किसको कहते हैं, परिवारवाद किसको कहते हैं? परिवारवाद कहेंगे तेजस्वी यादव को, अच्छा, परिवारवाद कहेंगे तेज प्रताप यादव को, परिवारवाद कहेंगे राहुल गांधी को। डॉक्टर जायसवाल परिवारवाद नहीं है। हम परिवारवाद का परिभाषा बताएंगे। परिवारवाद वो होता है कि डायरेक्ट अपने बच्चे को लैंड की, उसको टिकट दी, उसको विधायक सांसद बना दिए। डॉक्टर संजय जायसवाल यहाँ पे युवा मोर्चा के पदाधिकारी रहे हुए हैं, उन्होंने संगठन में कार्य किया हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि डॉक्टर का बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहे तो तुम बोल देंगे कि नहीं, तुम नहीं बन सकते हो, तुम परिवारवाद हो जाओगे। अगर डॉक्टर के बच्चे में काबिलियत है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, उसने पढ़ाई की है, तो वो डॉक्टर बन सकता है। अब हम परिवारवाद उसमें उसको बोलेंगे कि डायरेक्ट हम डॉक्टर का उसको डिग्री दिला दे, उसको क्लिनिक में बैठा दे, ये परिवारवाद हुआ। और ऐसा परिवारवाद कांग्रेस के पास है। राहुल गांधी हैं, इधर राजद में आप देख लीजिए, मीसा भारती को देख लीजिए, तेजस्वी यादव को देखिए, तेज प्रताप यादव को देख लीजिए, ये सब क्या है? ये सब परिवारवाद की पैदाइश है। डॉक्टर जायसवाल इसमें के नहीं है। उन्होंने संगठन का काम किया है, और संगठन का काम करते हुए उन्होंने वो सांसद बने, 3 बार सांसद हैं, और इस बार भी वो सांसद का चुनाव जीतेंगे और सदन तक हमारी आवाज को बुलंद करेंगे। क्या लगता है इस बार संजय जायसवाल या मदन मोहन तिवारी, इस बार यहाँ की जनता अपना सांसद बदलेगी? अगर जनता समझदार होगी, हाँ, पूरे लोकसभा में अप्रॉक्स 16 से 17 लाख वोटर है, हाँ, जिनमें जिसका मैक्सिमम रिजल्ट होगा जिसके फेवर में, वो जीतेंगे। अगर बदलाव लोगों ने सोच रखा है इस बार, जहाँ तक इस धरातल की अगर हम बात करें, बेतिया की जनता ने ये ठाना है कि अब को संजय जायसवाल को गद्दी से उठा के फेंक देना। अच्छा, इस बार उनका किला ध्वस्त करने का? हाँ, इस बार लोगों ने, लोकसभा की जनता ने ये निर्णय कर लिया है कि उनके किला को ढहा देना है। क्योंकि मेन मुद्दा ये है कि पिछली बार जब वो लोकसभा का इलेक्शन लड़े थे तो उनका पहला मुद्दा था, हम चनपटिया विधानसभा से आते हैं, वहाँ एक वर्षों से लास्ट टाइम चीनी मिल चला था 1992 में, तो उनका मेन मुद्दा था कि 1992 से बंद चीनी मिल को वो चलाएंगे। लेकिन कहाँ है? आज 2024 में हम लोग हैं, तीसरे टर्म का वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, कहाँ है अभी तक उसका रिजल्ट? जब तक हमको साक्ष्य नहीं मिलेगा, हम आपके फेवर में वोट तो नहीं कर सकते हैं।
और ऐसा नहीं है कि अब वो दौर है कि किसी को आप डिमोटिवेट करके या जबरन वोट ले सकते हैं। इंडिविजुअल हम अगर बात करें बिहार की, तो बिहार को नीतीश कुमार ने बहुत अच्छे से संवारा है, जिसके चलते शिक्षित है लोग और वोटर अपने वोट का वैल्यू समझ रहे हैं। किसको वोट करना है, सही और गलत के फेवर में दोनों ने डिसाइड कर लिया है। मदन मोहन तिवारी के हाथों का मजबूत करना है और हाथ बदलेगा हालात के साथ। बेतिया के लोकसभा में परिवर्तन होने जा रहा है। ये तो कह रहे हैं 3 बार से जीत रहे हैं, इस बार भी जीतेंगे। अपनी जीत को लेकर काफी एकदम कॉन्फिडेंस है कि इस बार भी मतलब मोदी की गारंटी है, विकास का काम किया है, जीत जाएंगे। मोदी का काम नहीं किए हैं, बात संसदीय क्षेत्र की होनी चाहिए। संसदीय क्षेत्र में इंडिविजुअल संजय जायसवाल ने क्या किया है? अगर किसी की शादी होने जाती है तो वो लड़का को देखा जाता है, ना कि उसके समधी को देख के और लड़की का शादी किया जाता है। तो हम नरेंद्र मोदी को नहीं जानते हैं, धरातल पे हम देख रहे हैं कि यहाँ संजय जायसवाल है। उनके द्वारा क्या काम किया गया, हमको 5 काम गिनवा दिया जाए। अगर रहा बात कि वो बोलते हैं मेडिकल कॉलेज वो दिए हैं, तो नहीं दिए हैं मेडिकल कॉलेज, वो बिहार सरकार हमें दिया है और बिहार सरकार दिया है। और वो क्रेडिट लूटने का हाल ज्यादा जानते हैं। चले जाइए आप जीएमसीएच में, जितना घोटालेबाजी उनके आंख के सामने हो रही है, पूरे लोकसभा की तो बात छोड़ दीजिए, उनके घर से 4 कदम दूर है जीएमसीएच। वहां अप्रोक्स प्रतिदिन 20 लाख की दलाली हो रही है, घोटाला हो रहा है। अगर बड़े बड़े अगर झूठ बोलने की बात है तो कोई कुछ भी कर सकता है, हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। धरातल पे जो चीजें है उन्हें अगर स्पष्ट रूप से आकलन करके वोट करने की बात हो, सभी लोग इस बार बदलाव के मोटिव में है। अच्छा ये बताइए, जाति फैक्टर काफी मायने रखता है बिहार में क्या? तो इस बार है ब्राह्मण जाति से आते हैं, मदन मोहन तिवारी उतरे हैं महागठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की जो कोटे की सीट है, तो क्या फैक्टर दिखता है कि मतलब कभी होता है कि वेस्ट वर्सेस वेस्ट की लड़ाई होती है, लेकिन इस बार मतलब ब्राह्मण वर्सेस वेस्ट की लड़ाई है, तो ये फैक्टर दिखता है, जाति फैक्टर? जाति फैक्टर की अगर बात करें तो ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि एजुकेटेड लोगों में जातिगत भावना नहीं होती है। लोग किसी चीज से ऊब जाते हैं। अगर आपको डेली दाल चावल खिलाया जाए, कल हो के आपको चिकन परोसा जाए तो वो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो डेली वही 3 टर्म से जिस चीजों को देखा जा रहा है, इनके पापा को इसके पहले देखा गया था, इन सब चीजों से लोगों का मन ऊब चुका है। अब लोगों ने ये सोच रखा है कि इनको परिवर्तित करके नया चेहरा आएगा, क्या पता इससे बेहतर विकास हो सकता है। जब तक अगर हम किसी को मौका नहीं देंगे, कैसे आकलन कर सकते हैं कि वो गलत है या सही है? दूर से जज करना बहुत इजी है, लेकिन उसको सामने से परखना, उसको मौका देना, तब उसके डिसीजन को सही गलत मतलब डिसाइड करना कि हाँ कौन सही है कौन गलत, तब पता चलता है। जब तक आप मौका नहीं देंगे तब तक कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ वो सही है वो गलत है? अच्छा ये बताइए, और भी मतलब 3 बार से जीत रहे हैं पिछले, मतलब मैं ज्यादा नहीं 2019 की बात करती हूँ, 2014 की कैंडिडेट जो भी इनके अगेंस्ट में थे, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जो ये मदन मोहन तिवारी है वो काफी तगड़े कैंडिडेट है। तो क्या लगता है कि पिछले जो 2 लोकसभा चुनाव हुए हैं उससे ज्यादा ये कैंडिडेट है अपोजिशन की तरफ से, वो ज्यादा ताकतवर है? जिस हिसाब से आप बात की 2014 और 2019 के इलेक्शन की, उस टाइम टिकट का खरीद बिक्री हुआ था। अच्छा। राजनेता को टिकट नहीं मिला था, चंद ठेकेदारों को टिकट मिल गया था। जिस दिन टिकट अलाउंस हुआ मदन मोहन तिवारी का, उस दिन से इनके रातों का नींद उड़ गया है। अच्छा। अगर वो तगड़े कैंडिडेट नहीं होते तो इनको तो मस्त नींद चिल करके एंजॉय करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो दावेदार है इस चीज के, कहीं ना कहीं उनमें एबिलिटी है लोकसभा चलाने के लिए, तभी तो ये इस चीज से भाग रहे हैं और डर रहे हैं, और इनका नींद चैन सब खराब हो गया है। पैसे के बलबूते पर चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, मानते हैं आप 3 टर्म से लूट के रखे हुए हैं। अपोजिशन वाला नया है, एक बार विधायक रहा है, बहुत विकास किया अपने कार्यकाल में। आपके पास तो फाइनेंशियल कंडीशन, बहुत सारे चंद ठेकेदार आपके पास है जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके चलते आप बने हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। आप मोदी के नाम पे नहीं जीत रहे हैं या विकास के नाम पे नहीं जीत रहे हैं, आप जो दलाली का पैसा बिटोर कर रखे हैं उसके एवज में वो इलेक्शन को खरीद के जीत रहे हैं। लेकिन इस बार लोगों को आप नहीं ठग सकते हैं। लोगों का एकदम स्पष्ट मुद्दा है, मदन मोहन तिवारी के साथ ही बेतिया लोकसभा आगे बढ़ेगा। बदलाव के साथ है बेतिया लोकसभा। संजय जायसवाल चौथी बार है मैदान में पश्चिम चंपारण से, और उधर से मदन मोहन तिवारी हैं महागठबंधन की तरफ से। क्या लगता है इस बार यहाँ की जनता का मूड किस ओर है? ग्राउंड लेवल पर अगर देखा जाए तो जनता इस बार बदलाव चाहती है और बदलाव होने जा रहा है। ऐसा जैसा हमारा अनुमान है, इससे तो आप लोग बेहतर उससे ज़्यादा ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो जनता बदलाव के 4 बार 20 साल या 15 साल से एक ही बटन दबा दबाते जनता भी थक चुकी है और कुछ ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है, जिससे जनता इस बार बदलाव के मूड में है। और कोई भी समीकरण आप उठा के देख लीजिए या मुद्दा उठा के देखिए, जातीय समीकरण हो या क्षेत्रीय समीकरण हो,
ये बार थोड़ा मुश्किल मामला यहाँ लगता हुआ नजर आता है। और फाइट बराबर की है, या मदन मोहन तिवारी जी जीत जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हुई, या संजय जायसवाल जी जीत जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हुई। संजय जायसवाल तो कह रहे हैं कि इस बार मतलब दुगुना मार्जिन से जीतूंगा, अपनी जीत को लेकर काफी अस्वस्थ है। आप अगर ग्राउंड रिपोर्ट कर रही हैं तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा मेहनत संजय जायसवाल जी इस बार कर रहे हैं। 4 बार से सबसे ज्यादा मेहनत इस बार संजय जायसवाल मतलब लग रहा है उनको इस बार हालत डमाडोल है। अगर स्थिति उनकी थोड़ी बराबरी के फाइट देने वाला कोई अच्छा कैंडिडेट आया है इस बार, हर बार की तरह आप इससे पिछला इलेक्शन को पर देखेंगे तो ओबीसी बनाम ओबीसी की राजनीति हाँ। थी। उससे पिछला बार जाएंगे तो डबल ब्राह्मण चुनाव लड़े थे, वो अपने जाति से अकेले हैं। आप जातीय समीकरण की बात करेंगे और बिहार का मुद्दा और जातीय समीकरण ना हो ऐसा तो हो नहीं नहीं, सकता। किंतु अगर यहाँ पश्चिम चंपारण की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या में मुस्लिम है। दूसरी स्थान आता है ब्राह्मण जाति का, तीसरी स्थान आता है जहाँ वैश्य जाति का। तो वैश्य जाति से वो अकेले हैं, यहाँ ब्राह्मण जाति से इस बार अकेले हैं। तो मेरा जो आंकड़ा कहता है, मानना कहता है कि मुस्लिम, ब्राह्मण, मलाह और यादव शायद इनके तरफ है। इनके तरफ आइएगा जायसवाल जी के तरफ से तो वैश्य वर्ग, लौकुश समीकरण और एक छोटी मोटी समीकरण दलित वर्ग है। तो 4-4 जाति पे दोनों बराबर पे लड़ रहे हैं और एक जनसंख्या इनके ओर या इनके ओर जो आए उनकी जीत सुनिश्चित होगी। यानी कांटे की टक्कर है इस बार। कांटे की टक्कर में पूरी तरह है। और जो वोट साइलेंट वोट होता है वही वोट जिताऊ वोट भी कहा जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु कांटे की टक्कर पूरी है, पूरी 50-50 की मैच है। कोई भी जीत जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। और ये बताइए, मनीष कश्यप जो यूट्यूबर रहे अब बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, अब बीजेपी के लिए मतलब प्रवक्ता बन गए, हर टीवी चैनल पे बोल रहे हैं, तो क्या लगता है वो भी निर्दलीय उतरने वाले थे मैदान से, और उनका अगर वो लड़ते निर्दलीय तो किसके तरफ मतलब उनका फायदा किस पार्टी को मिलता, महागठबंधन को मिलता कि एनडीए को मिलता? देखिए उनका जो कार्यक्रम था वो प्री प्लानेड कार्यक्रम था, वो तो साहब भी जानते हैं, हम भी जानते थे, आम जनता भी जानते वो प्री प्लान का कार्यक्रम था। उनको इनसे पहले वो जेल में थे और जेल में थे तो यही बात पर उनको रिहा कराया गया था कि आप जेल से छूटते ही सर्वप्रथम पहले जाइएगा राम मंदिर का रिपोर्टिंग कीजिएगा, उसके बाद आप जाकर बेतिया में चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिएगा और 10 दिन बाद आपको बीजेपी में ला दिया जाएगा। ये प्री प्लान मुद्दा था, समझे। और इनके बीजेपी में जाने से मनीष कश्यप के और मनीष कश्यप का जो 10 दिन का बना वोट था वो कांग्रेस की ओर ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, तो इससे कांग्रेस को फायदा हो रहा है ना, कि क्योंकि उससे जो लोग क्षुब्ध हैं, जो 10 दिन 15 दिन वो आम जनता को बदनाम किए कि मैं मनीष कश्यप के साथ हुआ, फिर वो बीजेपी के साथ चल गए, वो वोटर बीजेपी की ओर नहीं गया, या तो वो प्रशासन या आंतरिक डर से वो बाहर चला गया, या जो यहाँ है वो कांग्रेस के साथ जा रहा है कि मनीष कश्यप ने हमारे साथ छलावा किया है। यानी कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए ही घाटे का सौदा हो गया। ये बीजेपी के लिए पूर्ण घाटे का सौदा, इसलिए अगर सौदा नहीं होता तो मनीष कश्यप यहाँ से चुनाव प्रचार करते हैं, वो दिल्ली चुनाव प्रचार करने नहीं जाते हैं। मनोज तिवारी के चुनाव प्रचार करने के लिए वो दिल्ली गए हैं, वो लोकल है तो यहाँ के लिए प्रचार करते हैं। उनका ये क्षेत्रीय प्रभाव क्षेत्र है, 1-2 बार चुनाव लड़ने, 3 बार नॉमिनेशन किया है, 1 बार चुनाव लड़े हैं, यहाँ से वो प्रचार करते हैं। कहीं ना कहीं संजय जायसवाल को पता था कि ये हमारे प्रचार करेंगे तो हमारे लिए और माइनस होगा, घाटे का सौदा होगा, इसलिए यहाँ से हटाकर उन्हें दिल्ली भेज दिया गया। अच्छा, ये 3 बार से सांसद रहे, चौथी बार पार्टी ने फिर से इन पे भरोसा जताया, लेकिन बहुत लोगों से बात करने पर ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो क्या क्या मुद्दे हैं इस बार, मतलब बेतिया के, पश्चिम चंपारण के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनसे जनता इनसे त्रस्त है और इस बार बदलाव चाहती है? देखिए मैम, मुद्दे बहुत सारे हैं, मुद्दे गिनवाने लगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और एंटी कम्बेंसी होना जायज़ बात है। 2 बार में 1 या 2 बार में एंटी कम्बेंसी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 3-3 बार बढ़ चुके हैं। अब एक छोटा सा मुद्दा देख लीजिए कि आज तक हमने ओवर ब्रिज को देखिए, अभी पूर्ण रूप से चालू नहीं है। 15 साल से आपकी सरकार है, अभी तक पूर्ण रूप से चालू नहीं है। अभी भी बेतिया में आप जाम की समस्या देखेंगे ही, पूर्ण रूप से जाम की समस्या है। और ऐसे अनेकों, स्वास्थ्य को लेकर देख लीजिए, भले कहने को मेडिकल हॉस्पिटल चालू है, किंतु अभी भी आप थोड़े से इलाज करने के लिए जाएंगे तो आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा मुजफ्फरपुर या पटना के लिए। फर्स्ट टाइम वोटर है, पहले बार वोट देंगे? नहीं, वोट अगले बार से देंगे। अच्छा, इस बार इनसे क्या पूछा जाए। चलिए बताइए, यहाँ किसका लग रहा है इस बार चांद? संजय जायसवाल का। संजय जायसवाल, क्यों ऐसा लग रहा है बताइए? बीजेपी से है, इसे सिर्फ बीजेपी के नाम पर जीत जाएंगे? अब वह जीतते आ रहे हैं शुरू से, तो काम वाम कराए हैं कि नहीं? बेतिया में विकास करते हैं। अच्छा, और भी आगे करेंगे बहुत। अच्छा, विकास के नाम पर जीत रहे हैं।
तो कोई विकास करेगा तबे न जीतेगा, नहीं करेगा आ, तो इनका कहाँ से क्या सीन है? जीतेगा? मदन मोहन तिवारी जो महागठबंधन की तरफ से खड़े हुए हैं, क्या लगता है? उनको हम कहाँ जानते हैं। नहीं जानते हैं। इस बार जो जीत का चौका संजय जायसवाल लगाएंगे या जो महागठबंधन ने उतारा है उम्मीदवार मदन मोहन तिवारी को, वो जीतेंगे? देखिए, यहाँ कोई कार्ड चलने वाला नहीं है, अच्छा क्योंकि यहाँ मोदी जी के नाम पे वोट जाएगा अच्छा और उनके विकास पे, उनकी गारंटी पे वोट जाने वाला है। ये सत्य है कि 3 लाख से जो डिफरेंस था जीतने का, हम्म उतना डिफरेंस नहीं रहेगा। लाख वोट से जीते या 50,000 वोट से जीते, लेकिन जीतेंगे जायसवाल जी, ये क्लियर है और ये प्रत्यक्ष है। अच्छा मतलब हम पूरे क्षेत्र का भ्रमण किए हम्म तो यही दिख रहा है कि मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के चेहरा पे वोट जा रहा है, ना कि जायसवाल जी पे। अच्छा जायसवाल जी मतलब अंदरूनी ये है कि जायसवाल जी से लोग क्षुब्ध है। अच्छा एंटी इनकम्बेंसी है। हाँ, ये है कि हम्म। वोट जो है मोदी जी के विशेष मतलब उनके कार्य पे, हम्म। उनके कार्यशैली पे, उनके गारंटी पे वोट जाएगा। और ये क्लियर है कि तिवारी जी मतलब लड़ाई में हैं, लेकिन अच्छा निकल नहीं पाएंगे। अच्छा ये क्लियर है। आगे आगे बताया जाए। यानी वोट मार्जिन जो है विनिंग का वो कम हो जाएगा इस बार। हाँ, ये क्लियर है। अच्छा, ये मनीष कश्यप जो जेल भी गए, काफी चर्चाओं में भी रहे, वो निर्दलीय खड़ा होने वाले थे, तो अभी मतलब वो बीजेपी में चले गए, तो उनका मतलब फैक्टर ऐसे अगर वो लड़ते तो कुछ दिखता है इस सीट पर? नहीं, कुछ नहीं दिखता है। ऐसे में वो लड़ते तो 30-40 हजार वोट उनको मिलता। हमारे जैसा युवा उनको, उनके पीछे जो दौड़ रहा था, अच्छा वही वोट आता, कोई खास अंतर नहीं होता। ऐसे में वो कांग्रेस का ही डैमेज करते, तिवारी जी को ही डैमेज करते। ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। जो भी है मतलब हम लोग का बीजेपी का जो भी वोट है वो सॉलिड है और वो बोल रहा है, मतलब हमारे क्षेत्र में बोल रहा है, क्लियर है कि वो हम लोग 3 लाख से मतलब जीते थे इसके पहले। अभी 50,000 से जीतेंगे या लाख वोट से जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे हम ही लोग, मतलब बीजेपी का ही अच्छा, प्रत्याशी है जो जीतेगा। क्लियर है। यानी मोदी की गारंटी पर जीतेंगे हाँ, क्लियर है। मतलब? हाँ, प्रत्याशी का जीत नहीं है, अच्छा ये मोदी का गारंटी का जीत है। अब मोदी जी मतलब जो भी गारंटी दिए हैं उस गारंटी का ही जीत होगा। यहाँ अगर जीत क्लियर है, जीत है। और हमारे बिहार में 17 का 17 सीट हम लोग क्लियर है कि हमारे ख्याल से जीतने जा रहे हैं। बीजेपी। क्लियर। अच्छा, ये संजय जायसवाल मतलब 3 बार से तो है ही, ठीक है ना, चौथी बार है मैदान में, तो बहुत लोगों से बात किया, लोगों का मतलब ये है कि काम मतलब वैसे नहीं करवाए हैं जैसे मतलब होना चाहिए, क्योंकि 3 बार से सांसद रहे, चौथी बार भी पार्टी ने भरोसा जताया। ऐसे बताइए, 3 बार से अगर जिनको जनमत मिल रहा है वो ऐसे ही बिना काम के मतलब आ सकते हैं सत्ता में। काम अगर किसी को अच्छा लग रहा है, एक बहुत बड़ा समुदाय है जिसको अच्छा लग रहा है, तभी तो उनको चुन के ला रहा है, संसद भेज रहा है। बेतिया की जनता का मूड किसके तरफ है? संजय जायसवाल पर एक बार फिर से भरोसा जताएगी कि इस बार जो एमपी है अपना बदलेगी मदन मोहन तिवारी पर? मदन मोहन तिवारी। क्यों ऐसा लग रहा है? हवा चल रही है क्या उनकी भी यहाँ पे? बहुत हवा चल रही है। और संजय जायसवाल काम वाम किए है, मतलब अब कह रहे हैं कि वो जीतेंगे, यानी उनके काम से आप लोग नाखुश है? देखिए, संजय जायसवाल के दूसरा अगर आता तो हम बीजेपी को देते। अच्छा ठीक है। अच्छा, हम तो कांग्रेस को देंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि संजय जायसवाल के तरफ उनके अलावा कोई बीजेपी दूसरा कैंडिडेट देती तो आप बीजेपी को देते? यानी कहने का आप लोग उनसे उब चुके हैं 3 बार से, जो मतलब सांसद बन के जीत रहे हैं। 15 बरस उनको हो गया है। 15 बरस में कोई विकास नहीं किए। अच्छा, रुकिए आपसे ही पूछते हैं। स्कूल है, बहुत बहुत चौपट है, हॉस्पिटल है, रोड है, बाजार है, सब चौपट है। वो तो बोल रहे हैं कि बहुत बेतिया का विकास कर दिए, 3 बार से जनता चुन रही है, इस बार बोल रहे हैं कि दुगुना मत से जीतेंगे। मोदी के नाम पर जीतते हैं, अच्छा, मोदी के नाम, काम पर नहीं जीतते हैं। काम करने। अच्छा, ये बताइए कि मदन मोहन तिवारी महागठबंधन से खड़े हैं, इस बार मतलब ब्राह्मण कार्ड खेला गया है, तो क्या लगता है ये फैक्टर कुछ काम कर जाएगा? बहुत काम करेगा। हाँ? बहुत काम करेगा। जातीय समीकरण को बिगाड़ कर रख दिया है महागठबंधन ने। हाँ। क्या लगता है इस बार संजय जायसवाल या मदन मोहन तिवारी? मदन मोहन तिवारी। मदन मोहन तिवारी। हाँ, एकदम। तो संजय जायसवाल को लेकर यहाँ पर ऐसा है क्या, कुछ नाराजगी है या एंटी इनकम्बेंसी है? चोर है वो। चोर है? बाप रे, बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे चोर हैं। है वो। अच्छा, क्यों चोर है बताइए? वो तो कह रहे हैं बहुत काम किया है। कोई काम नहीं किए। आप बेतिया में नजर उठा के देखिए कहाँ पे काम हुआ है। बोल रहे हैं पूरे जाम की समस्या, कोई बहुत जाम लगता है। अभी बहुत जाम लगता है। मैंने काम किए, कैसे मैंने 3 साल से
कौन काम किया है बताइए। कोई काम नहीं किए कोई हैं। काम नहीं है। चारों ओर का ओवर ब्रिज बन गया, अभी बेतिया का ओवर ब्रिज नहीं बना, कौन काम हुआ है? अच्छा, मनीष कश्यप काफी पश्चिम चंपारण का मतलब नामी चेहरा है और वो खड़े होने वाले थे निर्दलीय, काफी लोगों का उनको समर्थन भी हासिल था क्या मतलब, और इसी से बीजेपी को मतलब ये था कि मतलब कहीं उनका वोट न कम हो जाए, संजय जायसवाल जो है, संजय जायसवाल वो हार ना जाए, तो अभी तो वो बीजेपी में मिल गए हैं, तो इससे क्या संजय जायसवाल को फायदा मिलेगा? कोई फायदा नहीं है। वो तो अपने भविष्य खा गए मनीष, तो अपना चोर है, 7 करोड़ रुपया लेकर भाग गए हैं। अच्छा, बिक गए बीजेपी से। एकदम बिक गए हैं। अच्छा, मानिए वो अगर मैदान में रहते तो आप लोग उनकी तरफ जाते या मदन मोहन तिवारी की तरफ? हम लोग तो जब उनको तरफ इसलिए जाते जब बीजेपी से नहीं लेकर बैठता, अच्छा। उन्हीं की तरफ हम लोग जाते। हर कास्ट का वोट मिल रहा था मनीष कश्यप को हर कास्ट का वोट मिल रहा था। अच्छा, मगर वो पैसे पर बिक गए। अच्छा यहाँ पे निकल रहे हैं, अच्छा, चारों ओर से निकल रहे हैं। अच्छा यहाँ पे लोग कहता है कि 3 बार से मतलब जीत रहे हैं ये संजय जायसवाल, तो कहता है लोग कि काम नहीं करते हैं, सिर्फ मोदी के नाम पर जीत जाते हैं। मोदी के नाम पर जीतते हैं, अब फिर अब नहीं जीतेंगे। इस बार कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। एकदम। तो देखा आपने, हमने यहाँ पश्चिम चंपारण के बेतिया में लोगों से बात की और लोगों का ज्यादातर कहना यही है कि वो संजय जायसवाल के काम से काफी मतलब नाखुश है, कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है लोगों में, क्योंकि 3 बार से सांसद रहे और जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं हुआ। वो अलग बात है कि वो लोग मोदी से उन लोगों की नाराजगी नहीं है, उन लोगों का जो है स्थानीय जो मुद्दे हैं यहाँ के, वो उसका जो सोल्यूशन है वो संजय जायसवाल के द्वारा नहीं किया गया और वो उतने 3 बार से सांसद रहे, उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। तो लोगों का मेन यही है कि उनको इस बार जनता उनसे नाराज है और जनता चाहती है कि इस बार वो अपना जो प्रतिनिधि है वो दूसरे किसी को चुने और उसे जितवा कर संसद भेजे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल ENT ऑल न्यूज। धन्यवाद।